एक किंग हमीर का ही कमांडो था, परंतु लालच में आने के कारण इसने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न के टाइम जैसे ही काले झंडे लगाए, यहाँ की रानी झोर कर जाती है और राजा ने इसका हेड काट के यहाँ पे रख दिया गया। इसी वजह से लोग आज भी स्टेचू को पत्थर मारते, जूते मारते हैं, ताकि कोई भी ऐसी गद्दारी ना करे और लाइफ टाइम ऐसे गद्दार को सजा मिलती रहे। ये एक सेब है जो दूसरे देखने पर एक गणपति नजर आता है एंड पीछे से एक बैक साइड से बैठा हाथी दिखाई देता है। इस वजह से गेट को हाथी पोल का नाम भी दिया गया है। और ये वो चिटिंग मैन है जो सामने है, रणमल महावत, जो गद्दार था। इस खाई को उस टाइम राजा महाराजा क्या करते थे, घास फूस से प्रॉपर ढक कर रखते थे ताकि जो एनिमी हो उसका पता ना हो। जैसे उसको प्रॉपर घास से ढक देते थे ताकि जो एनिमी होगा वो स्पीड में आएगा, उसको मैन पता ही नहीं चलेगा मेंटेनेंस किधर है राजा का। इस वजह से इस गेट का नाम है कंफ्यूज गेट या भूल भुलैया गेट। गन पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ से तीर कमान, गर्म तेल, गर्म पानी वगैरह फेंक दिया जाता था। इसी वजह से सभी गेट 90 डिग्री एंगल है। एंड ये घोड़े के फुटप्रिंट है यहाँ पे सामने। कहते हैं कि यहाँ से उनका घोड़ा फ्लाई कर गया था इस पहाड़ को। वो सामने जो देख रहे हो आप, ये बाद में याददाश्ती के लिए बनाए गए हैं। जो दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ रणथंभौर के किले पे। आज हम गाइड की मदद से रणथंभौर किले को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। और यहाँ पर एक गद्दार है जिसको आज भी लोग जूते और चप्पल और पत्थरों से मारते हैं। दोस्तों उसको मारने के बाद ही किले में अंदर प्रवेश करते हैं। तो आज हम रणथंभौर किले को पूरा एक्सप्लोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए ये रणथंभौर फोर्ट का मैप है। जैसे अपने एंट्रेंस था नवलखा पोल एंड यू हर हियर लास्ट में यहाँ पे गणेश टेम्पल रहता है। बाकी इसके आगे फोर्ट का बाउंड्री वॉल है। इसके अंदर 5 लेक थे, बड़े सागर है, सूख सागर है, जंगली तालाब है, पद्मावती तालाब, रानी तालाब है। और ये दिल्ली गेट यहाँ पे आउटसाइड पड़ता है, वो भी अपन ने देखा है। और ये सतपोल, वो सूरज पोल है। ऐसे 3 एंट्रेंस है यहाँ पे क्लोज है, ओनली फॉर एग्जिट एक ही इस किले का आने का जाने का। जो नवलखा पोल है इससे अपन को आना है, इससे ही जाना है। बाकी नो लाइट फोर्ट है यहाँ पे। 6:30 पे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि इस फोर्ट के अंदर लाइट वगैरह का नहीं है। इस वजह से यहाँ पे खतरा भी होता है, तो लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाता है। 6 बजे ओपन होता है फोर्ट, बाकी 6 से 6 12 घंटे चलता है किला। तो ये पूरा ही फोर्ट है। देखिए ये रणथंभौर फोर्ट है जिसमें मैं यहाँ पे लोकल गाइड काम करते हैं। तो रणथंभौर फोर्ट अपने 1600 साल पुराना फोर्ट है। सेकंड ओल्ड फोर्ट है राजस्थान का। फर्स्ट ओल्ड फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट है एंड सेकंड ओल्ड रणथंभौर फोर्ट है। जैसे राजस्थान का 3rd लार्जेस्ट फोर्ट भी है ये। 7.5 किलोमीटर का एरिया है इस किले का। एंड जैसे देखिए ये सामने जो देख रहे हो आप खंडर, ये है उस टाइम का दूल्हा पैलेस। जैसे उस टाइम जो भी यहाँ पे शादियाँ वगैरह रचाई जाती थी राजा के टाइम, तो यहाँ पे दूल्हों को सजाया जाता था। ये काफ़ी खंडर हो गया अभी के टाइम। पहले जैसे उस टाइम पे जैसे अपने छत वगैरह डालते थे, लकड़ियों के ऊपर डाली करते थे। ये सामने जो लकड़ियाँ देख रहे हो आप, ये उसी ज़माने की है, ना कि अभी की है। ये कोई चेंजेस नहीं है अभी। एंड यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा सारा नज़ारा भी देखने को मिल जाएगा जंगल का, दूल्हा पैलेस से। और काफ़ी अच्छा जोन है, 3 नंबर जोन। यहाँ पे VIP जोन माना जाता है। जो टाइगर साइटिंग होता है उसका 99% उम्मीद रहता है इसमें। एंड पूरा ही ये जो फॉरेस्ट है, ये एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे। सामने जो देखिए आप, फर्स्ट लेक है पदम लेक है, सेकंड राजबाग लेक है। 3 नंबर जोन का एंट्रेंस, जो पार्किंग होती है किले की, वहाँ से एंट्रेंस होता है उसका। और जो बीच में जो आइलैंड देख रहे हो, ये उस टाइम का राजा का हंटिंग पैलेस होता था। उस टाइम यहाँ पे राजा के टाइम आबादी रहती थी, यहाँ पे गांव होते थे राजा के टाइम। तो राजा महाराजा क्या करते थे, किसान लोगों से लगान वसूली करते थे और अपनी प्रजा खिलाया जाता था। इस वजह से राजा ने आकर यहाँ पे फोर्ट बनाया। सी लेवल से इस फोर्ट का जो ऊंचाई है 481 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। समुद्र तल से दूर से नजर आएगा ये फोर्ट अजय दुर्ग है। कभी जीतता नहीं है इस किले को किसी भी राजा ने सैनिक शक्ति बल से। और यहाँ पे चिटिंग से आ गया था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने यहाँ पे 2 ईयर्स तक रूल भी किया था। तो 2 दरगाह उनकी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और ये जो ग्रीन ट्री देख रहे हो रेड बिल्डिंग के पास में, ये इंडिया का 2nd मेन एंट्री, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट। फर्स्ट कोलकाता के अंदर है बॉटनिकल गार्डन के अंदर। और 2nd ओल्डेस्ट बिगेस्ट ट्री रणथंभौर पाया जाता है, जो 1000 साल पुराना ट्री है। इसको वॉकिंग ट्री का नाम दिया गया है। एक ही पेड़ से 100 मेनी ट्री बना देता है। इसका कोई उम्र नहीं, अमर होता है पेड़। तो वो भी आपको रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिल जाएगा। कैंटर जिप्सी है ना, उसके पास में जूम करो 1 मिनट। जो कैंटर जिप्सी खड़े है ना, उधर साइड टाइगर आइगर है, इस वजह से इस जगह पे इस वजह जिप्सियाँ खड़ी हुई है वहाँ पे। देखिए किले का फर्स्ट एंट्रेंस गेट यहाँ से था। इस गेट का नाम है नवलखा पोल। ये सामने सेफ्टी वॉल है, 8 फीट मोटा दीवार है। ये जो मेन जो किले का जो एंट्रेंस होता है उसके जस्ट सामने लगाया जाता है 8 फीट का मोटा दीवार, सेफ्टी वॉल बोला जाता है। इससे 3 बेनिफिट है। एनिमी को दूर से गेट नजर आता है, एलिफेंट रन करके गेट को तोड़ नहीं सकता है, लकड़ी से भी नहीं तोड़ा जा सकता है इस डोर को।
तो जो किले के जितने भी एंट्रेंस होता है उसके जस्ट सामने ही लगाया जाता है सेफ्टी वॉल। और ये वाइट कलर के जो गोल गोल चक्र देख रहे हो, ये सूर्यवंशी चौहानों का डायनेस्टी है, उनका सिंबल है एक तरह से। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी, ये लास्ट पॉइंट है। ये बैक साइड से जो है ना, ये स्टोन है जो देख रहे हो आप, यहाँ से एक बैठा हुआ हाथी दिखाई देता है पीछे से देखने पर। आगे से आपको और कुछ नज़र आएगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। एंड ये जो सामने जो स्टेचू है, ये जो सामने देख रहे हो आप, इसका नाम है रणमल महावत। महावत अपने कहते हैं एलिफेंट के ड्राइवर को। इसने क्या किया, रिटर्न के टाइम इस फोर्ट के ऊपर काले झंडे लगा दिए थे। यहाँ की जो रानियाँ थी इसकी वजह से यहाँ पे जौहर कर गई थी। बाकी ये किंग हमीर का ही कमांडो था, परंतु लालच में आने के कारण इसने क्या किया, यहाँ पे रिटर्न के टाइम जैसे ही काले झंडे लगाए, यहाँ की रानियाँ जौहर कर जाती है और राजा ने इसका हेड काट के यहाँ पे रख दिया गया। इसी वजह से लोग आज भी स्टेचू को पत्थर मारते, जूते मारते हैं, ताकि कोई भी ऐसी गद्दारी ना करे और लाइफ टाइम ऐसे गद्दार को सज़ा मिलती रहे। इस वजह से लगाया गया। ये एलिफेंट चलाता था तो यहाँ पे ये सूंड वगैरह है इसका। मतलब ये एक सेब है जो दूसरे देखने पर एक गणपति नज़र आता है एंड पीछे से एक बैक साइड से बैठा हाथी दिखाई देता है। इस वजह से गेट को हाथी पोल का नाम भी दिया गया है। और ये वो चिटिंग मैन है जो सामने है, रणमल महावत, जो गद्दार था, इसकी वजह से रानी जौहर कर गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे उसका हेड काट के रख दिया गया। इसी वजह से लोग पत्थर मारते हैं। पहले ये कवर नहीं था तो लोग बाग क्या करते थे, उसको उठाकर नीचे भी फेंकते थे ताकि इस गद्दार को सज़ा मिलती रहे। तो यह कवर्ड कर दिया है एसआई वालों ने, तो अभी ये सेफ है यहाँ पे। तो इसको पत्थरों से रगड़ के इसकी नाक वगैरह भी काट दी गई है। देखिए ये लास्ट गेट था, अंधेरी गेट नाम है इसका। वैसे ये 4 एंटर करने पड़ते हैं, उसके बाद में फोर्ट स्टार्ट होता है यहाँ पे। तो इस गेट का अलग अलग शासनकाल में अलग अलग नियमों से पुकारा गया। इस गेट को मुस्लिम काल में इस गेट को अंधेरी गेट के नाम से पुकारते थे। जैसे इस गेट का नाम है स्वागत गेट, तोरण द्वार, भूलभुलैया गेट के नाम से जाना जाता है। जैसे जो भूलभुलैया गेट का नाम दिया गया, बाई चांस कोई भी शत्रु चारों गेट क्रॉस कर लेगा अगर, तो शत्रु सोचेगा कि राजा का मेन एंट्रेंस ओपन हो चुका है, अपन को मेन रास्ता मिल चुका है, परंतु उसको ये पता नहीं रहेगा कि आगे भी एक डोर है। जैसे इसको ओपन किया, यहाँ पे एक सिंगल डोर होता था इस जगह पे। जैसे इस डोर को ओपन करेगा एनिमी, तो जैसे खुल तो जाएगा, परंतु ये क्लोज होगा मेन एंट्रेंस। एंड सामने जो स्ट्रेट के अंदर ये खाई बना होता था उस टाइम पे, इस खाई को उस टाइम राजा महाराजा क्या करते थे, घास फूस से प्रॉपर ढक कर रखते थे ताकि जो एनिमी हो उसको पता ना हो। जैसे इसको प्रॉपर घास से ढक देते थे ताकि जो एनिमी होगा वो स्पीड में आएगा, उसको मैन पता ही नहीं चलेगा मेन एंट्रेंस किधर है राजा का। इस वजह से इस गेट का नाम है कन्फ्यूज गेट या भूलभुलैया गेट। मेन जो एंट्रेंस होता है राजा के इधर होता था। रणथंभौर फोर्ट नो लाइट फोर्ट है, लाइट वगैरह नहीं है। इस वजह से इस गेट को अंधेरी गेट के नाम से पुकारा जाता है। एंड बाई चांस एनिमी इस जगह पे रुक भी जाता है कि भाई राजा का एंट्रेंस किधर है खोजने के लिए, तो यहाँ पे ये बालकनियाँ दी गई है। यहाँ से क्या करते थे उस टाइम, गर्म तेल गर्म पानी और बड़े वाले पत्थर फेंक दिया करते थे। इस वजह से आज भी ओपन छोड़ रखा है। एंड इस गेट का नाम है त्रिपोलिया गेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 3 गेट है, तीसरा नंबर का गेट है ये अभी क्लोज कर रखा है इसको, क्योंकि गुप्त द्वार होते थे। यहाँ से जो भी खाद्य सामग्री होती थी वो यहाँ से लेकर आते थे। इस वजह से सीक्रेट डोर भी बनाए जाते थे उस टाइम पे से। एंड इस गेट का नाम है वेलकम गेट। आगे एक विंडो है, वहाँ से जब भी राजा विजय पाकर आते थे, उनके अतिथि वगैरह आते थे, तो वहाँ से उनका रानियाँ फूल बरसाकर स्वागत करती थी। इस वजह से इस गेट का नाम दिया गया वेलकम गेट। एंड तोरण द्वार, जैसे उस टाइम जो भी सैनिकों के यहाँ पे शादी होती थी तो यहाँ पे क्या तोरण भी लगाया जाता था, जिसको बोलते हैं अपन बंधन द्वार, जो भी नाम दिया गया है इस गेट को। और मिड में जो लगा होता है ये गेट स्टॉपर होता है, गेट को रोकने के लिए लगाया जाता है, गेट स्टॉपर कहते हैं इसको। ये देखिए सामने पीछे जो देख रहे हो ऊपर आप, जो सामने जो विंडो है ये वेलकम विंडो है। यहाँ पे मेन रानी थी यहाँ की, रंगा देवी, हीरा देवी, वहाँ पे बैठा करती और राजा का स्वागत करती थी। इस वजह से इस गेट का नाम है वेलकम गेट। और ये सब बालकनियाँ इनकी दासियों के लिए होता था ये सब कुछ। ये स्टेप्स नहीं होता था उस टाइम पे, स्लोप ही होता था पूरा। ये बाद में बनाए गए हैं स्टेप्स। स्लोप होता था, एलिफेंट घोड़े वगैरह चलते थे उस टाइम। एंड जो भी गेट देखेंगे आप, सभी गेट 90 डिग्री एंगल बनाए गए हैं यहाँ पे, टर्न देकर। कोई भी किला देखिए, सभी गेट जो किले के जो एंट्रेंस गेट होता है उसके जस्ट सामने एक सेफ्टी वॉल लगाया जाता है, जिससे 2-3 तरह के बेनिफिट होते हैं। एक तो एनिमी को दूर से गेट शो नहीं होता है, वहाँ से देखने पर गेट नजर आएगा। एलिफेंट को अगर रन कराएंगे, टर्न लेगा, पावर कम हो जाएगा उसका। जैसे एक तो एनिमी को जो एंट्रेंस गेट है वो शो नहीं होगा यहाँ से देखने पर।
एलिफेंट को उस टाइम बाइन वगैरह पिलाया जाता था, गेटों पर अटैक करवाए जाते थे। जैसे एलिफेंट वहाँ से रन लेके आएगा, जैसे वो टर्न लेगा तो उसका पावर लॉस हो जाएगा। फिर भी अगर कोशिश कर पाता है एलिफेंट, तो किवाड़ा के अंदर आयरन के नुकीले भाले लगे हुए हैं, उनके सिर में गड़ेंगे से एलिफेंट बेहोश हो जाएगा। तो जो भी गेट है 90 डिग्री एंगल है। एंड 10-20 सोल्जर्स क्या करते थे, इतना मोटा सारा लकड़ी का तना लेते थे, उससे भी गेटों को तुड़वाया जाता था। अब इस पहाड़ को हटाया जाएगा पहले, उसके बाद में इस गेट पे बार करना पड़ेगा। परंतु इस पहाड़ को हटाने में काफ़ी समय खर्च हो जाएगा। जब तक फोर्ट की जो बाउंड्री वॉल है उसमें से गन पॉइंट बने हुए हैं, वहाँ से तीर कमान, गर्म तेल, गर्म पानी वगैरह फेंक दिया जाता था। इसी वजह से सभी गेट 90 डिग्री एंगल है। एंड ये घोड़े के फुटप्रिंट है यहाँ पे सामने। कहते हैं कि यहाँ से उनका घोड़ा फ्लाई कर गया था इस पहाड़ को। वो सामने जो देख रहे हो आप, ये बाद में याददाश्ती के लिए बनाए गए हैं, जो 2 फुटप्रिंट है यहाँ पे। बादल नाम का घोड़ा था उनका, यहाँ से पवन बेग का रूप दिया गया था उनके घोड़े के अंदर, इस वजह से 2 फुटप्रिंट बताए जाते हैं। फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया है 11 जुलाई 2013 के अंदर। तो अभी इस किले का काफ़ी रिनोवेट भी चल रहा है। आने वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये फोर्ट भी। तो पूरा ही अभी रिपेयर पे चल रहा है किला। ये रणथंभौर फोर्ट का इतिहास है, जो इंग्लिश में भी है, हिंदी में है, दोनों में है। अगर कई लोग गाइड नहीं ले जाते तो इसको पढ़ लेते हैं, उसमें उनको संतुष्टि मिल जाती है। बाकी इसमें पूरा डिटेल में नहीं है, थोड़ा सन वगैरह लिखा हुआ है ओनली फॉर। इसमें गेटों के नाम है, ये लिख रखे हैं यहाँ पे।